चौथी यूनिट विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अंग्रेजी नाम है इसका। विद्युत चुंबकीय भी जानते हैं, प्रेरण नया वर्ड आया है। तो जैसे ही किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना होगी वो क्या हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे ने बताया था इसको। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में उतार चढ़ाव, उसको क्या कहेंगे अपन? परिवर्ती, यानी कि जो लगातार बदलने वाला हो, जिसकी वैल्यू में लगातार बदलाव होता हो, उसको क्या कहेंगे अपन? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक्चुअल में क्या है कि जब भी किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को क्या बोला जाएगा? या फिर इसको यूं कह दो कि जब भी किसी कुंडली और एक चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति करवाई जाती है। शब्दों को पहचानो आप। इसका मतलब क्या होता है? आगे पीछे गति करना। देखो, ये मेरे पास एक चालक तार है, ये कोई मैग्नेट हो सकता है। इन दोनों के बीच में आपेक्षित गति करवाएंगे। आपेक्षित गति का मतलब क्या हो गया? देखो, ये कॉइल है, ये आपेक्षित गति हो गई है, या फिर इस तरीके से हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकती है। तो जब भी किसी लूप का मतलब क्या होता है? कुंडली, परिपथ। जब भी किसी परिपथ, लूप तथा मैग्नेट के बीच में आपेक्षित गति करवाई जाती है तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। तो इस घटना को क्या कहोगे आप? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसी टाइप की यह घटना, एक लाइन चेंज हो रही है बस। फैराडे का प्रथम नियम मतलब क्या कि जब भी किसी लूप से बद्ध का मतलब उससे रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि ये आपके पास एक लूप है, ये एक चुंबक है, तो इस लूप से बद्ध चुंबकीय मतलब उससे रिलेटेड, यानी कि जीरो भी हो सकता है। फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी कि चुंबक को आप पास में लेकर आते हैं तो इसमें क्या होने लग जाता है? इसके इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कि नहीं? या फिर अगर लूप मतलब बंद ही होगा तो धारा प्रेरित हो जाती है। पर इसमें धारा कब तक प्रेरित होती रहेगी? जब तक आप इस तरीके से रिलेटिव मोशन करवाते रहेंगे, मतलब आपेक्षित गति करवाते रहेंगे। और जैसे आपने बंद करवाना, ये अपेक्षित गति बंद करी है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तुरंत बंद हो जाएगा। तो फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि जब भी किसी कुंडली या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसका अस्तित्व केवल कब तक रहता है? जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। सेकंड नियम क्या बताएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल को मोस्टली काय से शो करते हैं अपन? ई से। प्रेरित है तो इसको स्मॉल ई से शो करेंगे अपन। तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ देखो, फ्लक्स को काय से शो करेंगे? परिवर्तन क्या होता है? अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर। तो फ्लक्स में परिवर्तन मतलब φ2 माइनस में φ1, और दर का मतलब समय। अब यहां पे देखें, ई ये अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाओगे तो φ2 माइनस φ1 लगेगा अपॉन में टी विथ नेगेटिव साइन।
मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध दर्शा रहा है यहां पर। ये भी एक फार्मूला हो गया। यहां पर या करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू डेल फाई बटे डेल टी। नेगेटिव तो आएगा ही सही, ये भी फार्मूला वही है। और यहां पर इसको आप E अनुत्क्रमण इज इक्वल टू माइनस में डी फाई बाई डी टी, सब एक ही फार्मूला है। अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाने पर और के नियतांक लगाने, ये एसआई पद्धति में इस के का मान एक होता है, इसलिए के की जगह आपने एक रख दिया है तो ये वैल्यू आ गई। तो फिर से देखें फैराडे का द्वितीय नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पर अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाकर के लगाया है, इसका एसआई पद्धति में एक मान होता है, पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहां पर, ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध प्रदर्शित करता है। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं चाहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन हो,